मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। तो आज कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ले लेते हैं जो बार बार आप लोगों के मन में उठते रहते हैं। तो सवाल नंबर 1 ये है कि अगर आपकी उम्र 25 से 35 साल है या इवन 35 साल से भी ऊपर है, तो क्या आपको मेकअप और ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहिए? क्या आप उसमें चल पाओगे या आपको लेट हो गया है? ये लोग बहुत लेडीज जो है मुझसे क्वेश्चन पूछती हैं। तो बिल्कुल सही एज है। अगर आप 25 से ऊपर हैं और अब आप मेंटली तैयार हैं, आप कुछ करना चाहती हैं, तो परफेक्ट एज है आपके लिए। आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकती हैं। आपको बेनिफिट अब ये होगा कि आप ज्यादा समझ पाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक समझदारी आ चुकी होगी। आपने थोड़ी दुनिया देख ली है, रिश्तों को निभा लिया है, ठीक है। तो अब आप बेटर तरीके से इस प्रोफेशन को समझ भी पाएंगी, चला भी पाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका ये काम चल पाएगा नहीं चल पाएगा, कि आपकी ओवर एज तो नहीं हो गई है इस काम को लेके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से स्टार्ट कर सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पार्लर खोलने में कितना पैसा लगता है? ओके, मैं कोई आपको फिक्स्ड अमाउंट नहीं बता सकती कि आप 5 लाख में खोल लो, 1 लाख में खोल लो। आप ही को एनालाइज करना है कि जिस तरह के पार्लर में आप खुद जाते हो, जिस तरह की सर्विसेज आप खुद अफोर्ड करते हो, उस तरह का पार्लर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आपको निकालना है। और जितना इन्वेस्टमेंट आपको पता चलेगा कि इन्होंने इतना पैसा लगा रखा है, तो क्या उतना पैसा आप लगा सकते हो? अगर आप लगा सकते हो तो बस उस ही लेवल का पार्लर आपको खोलना है जिस लेवल के पार्लर में आप खुद विजिट करते हो अपनी सर्विसेज के लिए, अपनी थ्रेडिंग कराने के लिए, अपना ब्लीच कराने के लिए, अपना फेशियल कराने के लिए, अपना मैनिक्योर कराने के लिए, पेडिक्योर कराने के लिए, हेयर कट कराने के लिए, जिसमें आप रेगुलरली बार बार जाते हो। अब ये नहीं कहना कि मैं तो एक बार तो जो मैं ऐसे पार्लर में जाती हूँ जहां पे 800 रुपए का हेयर कट होता है। अगर आप उस तरह का लेवल का पार्लर अफोर्ड कर सकते हो खोलना, इतना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जहां पे 800 रुपए का हेयर कट होता है, तो आप वो खोलो। तो आपको खुद देखना है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे हो ना वैसे ही क्लाइंट आपके पार्लर में आएगा, उसी बजट का क्लाइंट आपके पार्लर में आएगा। आई होप मैंने काफी डिटेल में आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि पार्लर कितने पैसों में खुलता है। इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब आते हैं, क्या खाली मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए या साथ में अपना ब्यूटी पार्लर भी होना चाहिए? ये थर्ड क्वेश्चन है। और इसका जवाब ये है कि मेकअप बहुत ही सीजनल काम होता है, ठीक है, उसका एक सीजन होता है। अगर साया नहीं है, शादियों का साया नहीं है, शादियों का सीजन नहीं है और आप सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट हो, तो फिर आप खाली रहोगे। तो अगर आपने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को देखा होगा, चाहे वो गुनीत विर्दी हैं, चाहे वो पारुल गर्ग हैं, चाहे वो मीनाक्षी दत्त हैं, चाहे वो साइरस मैथ्यू हैं, जिनको मैं जानती हूँ, मैं उनके नाम आपको बता रही हूँ। ये बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और साथ में इनका सैलून भी है, या तो इनका सैलून है या फिर इनकी एकेडमीज है, ठीक है। तो जब ये लोग मेकअप नहीं करते हैं, ब्राइडल मेकअप्स नहीं करते हैं, तो ये लोग अपनी एकेडमी चलाते हैं या फिर इनका ब्यूटी सैलून चलता है। तो खाली अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, मेकअप आर्टिस्ट बनके फ्रीलांसिंग करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ। लेकिन अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने के बाद मेकअप स्टूडियो खोलने की आप सोच रहे हो कि आप एक ब्राइडल स्टूडियो खोलो, तो वो बहुत सीजनल होता है, पूरे साल नहीं चल पाएगा। उसके साथ साथ आपको एक ब्यूटी पार्लर खोलना ही पड़ेगा ताकि साल भर के खर्चे निकल आए आपके। तो ये मतलब एक सही बात है कि मेकअप आर्टिस्ट को सैलून भी खोलना चाहिए ताकि उसके पूरे साल के खर्चे निकलते रहें और पार्लर उसका चलता रहे। और जब मेकअप का सीजन हो, शादियों का सीजन हो, तो वो आराम से मेकअप से भी ज्यादा पैसा कमा सकें,
ठीक है। तो मेकअप एक बोनस हो जाता है ब्यूटी पार्लर वालों के लिए, क्योंकि पार्लर की सर्विसेज तो हर महीने चलती रहती हैं। हर महीने हमको थ्रेडिंग भी करानी होती है, हर महीने हम वैक्स भी कराते हैं, हर महीने हम फेशियल भी कराते हैं, हर महीने हम मैनिक्योर कराते हैं, पेडिक्योर कराते हैं, हम हेयर स्पा लेते हैं। तो ये सर्विसेज तो रेगुलर हो गई, इनसे तो पैसा आना ही आना है, हमारा क्लाइंट बंधा होता है। लेकिन मेकअप क्योंकि एक सीजनल चीज होती है, तो वहां पे क्लाइंट बंधा हुआ नहीं होता। तो आपको पार्लर के साथ, मेरी ये ओपिनियन है, मतलब मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर आप फ्री लेंसिंग करोगे तो खाली आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। लेकिन अगर आप स्टूडियो खोलना चाह रहे हो, ब्राइडल स्टूडियो, तो साथ में आपका ब्यूटी सैलून भी होना चाहिए। आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। भले ही आप कम पैसा लगा के बनाओ, लेकिन साथ में ब्यूटी सैलून जरूर बनाना। फिर एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जाता है, वो ये है कि मैम हमें काम आता है लेकिन हमारे पास कस्टमर्स नहीं है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है कि कस्टमर्स नहीं है। देखो, इस चीज को भी मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आप अपने आप को रखो, ठीक है। क्योंकि हमको पता नहीं चलता कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। हमको एनालाइज करना है, हमको नोटिस करना है, हमको ऑब्जर्व करनी है चीजें कि कहाँ गलती हो रही है हमसे। उन प्रॉब्लम्स को, जहां उन मिस्टेक्स को हमको रेक्टिफाई करना है, उनको दूर करना है, तभी तो कस्टमर हमारे पास आएगा। जब हमें काम भी आता है, सब कुछ परफेक्ट है, तो कस्टमर क्यों नहीं आएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ढीला हो रहा है, ठीक है। उस पेज को थोड़ा सा टाइट करना है। अब मैं वो बताती हूँ कैसे करना है। देखो, जब आप खुद अपनी सर्विसेज के लिए किसी के पार्लर में जाते होंगे, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती होंगी जो आपको बुरी लगती होंगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। तो जो चीजें आपको किसी दूसरे के पार्लर में जाके बुरी लगती हैं, वो चीजें आपको नहीं करनी अपने पार्लर में। समझ रहे हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि हो सकता है कि जब आप अपनी थ्रेडिंग बनवाने के लिए किसी के पास जाते हो, तो वो जो है, मान लो उसने ऊपर नीचे कर दी हो आपकी थ्रेडिंग, तो आपने उससे कंप्लेन नहीं करी, बस बाहर आके सोचा कि यार इसने मेरी थ्रेडिंग बिगाड़ दी, अब आज के बाद मैं इसके पास थ्रेडिंग कराने के लिए नहीं जाऊंगी। समझ रहे हो, तो वो आपको चीज बुरी लगी कि उसने सर्विस अच्छी नहीं दी, तो आप अब उसके पास दोबारा नहीं जाओगे। कंप्लेन भी नहीं करी आपने वहां पे, पर जाओगे भी नहीं, क्योंकि आप उसकी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं हुए। तो आपको यही कोशिश करनी है कि अपने हर क्लाइंट से पूछना है सर्विस देने के बाद कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आप सेटिस्फाइड हो, क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है, ये आपको नोटिस करनी है, ऑब्जर्व करनी है कि ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ कि आपकी सर्विसेज गलत जा रही हो, जिसकी वजह से क्लाइंट दूर भाग रहा हो। और ऐसा तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें आपको अपने लिए पसंद नहीं आती, कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा होगा किसी पार्लर में तो मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो वही चीजें आपको अपने पार्लर में रिपीट नहीं करनी। उसमें कुछ भी हो सकता है, सर्विस हो सकती है, हो सकता है आप क्लाइंट को ज्यादा वेट करा दो, हो सकता है क्लाइंट आया आप उसको पानी को भी ना पूछो, हो सकता है क्लाइंट आया आप उसको स्माइलिंग फेस से वेलकम ना करो, कुछ भी बुरा लग सकता है क्लाइंट को, इस वजह से वो रिपीट नहीं होता, आता नहीं है दोबारा हमारे पास। तो हमको नोटिस करना है कि कमी कहाँ हो रही है, क्या चीज हम कमी कर रहे हैं। तो इसको सिर्फ आप इसी तरह से आप एनालाइज कर सकते हो कि जो चीजें आपको खुद को पसंद नहीं है कि कोई आपके साथ वैसा करे, वही चीजें आपको दूसरे के साथ रिपीट नहीं करनी। अब कई बार क्या होता है कि आप जब ये ठान लेते हो कि अच्छा मैं इसके पार्लर में नहीं जाऊंगी, मैं तो उस वाले पार्लर में जाऊंगी, तो यानी वहां कुछ अच्छा हो रहा है, तभी तो उस पार्लर में जा रहे हो। वहां क्या अच्छा हो रहा है, वहां की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी लग रही है, जिसकी वजह से आप उस पार्लर में जाना पसंद करते हो, उन वाली बातों को अपने पार्लर में लेकर आना है। अब वो कुछ भी हो सकता है कि वो आपके बजट में आता हो पार्लर, उसकी सर्विसेज जो है वो अफोर्डेबल हो, आप आराम से करा लेते हो। तो जब भी आप अपने ब्यूटी पार्लर में सर्विस दोगे, तो आपको ऐसे प्राइजेस रखने हैं जिनको आप खुद अफोर्ड कर सको, तभी आपके आसपास के कस्टमर उन प्राइजेस को अफोर्ड कर पाएंगे। तो हमें खुद देखना है कि क्या बात है, क्या कमी चल रही है हमारे अंदर है। जब हमें काम भी आता है फिर भी क्लाइंट क्यों नहीं आता हमारे पास, तो हमें अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं इस तरह से, और खुद ही इन प्रॉब्लम्स का समाधान निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, मिस्टेक्स को अपनी रेक्टिफाई करना है।
सुधारना है और बढ़िया से काम चलाना है। बस कमी कहाँ हो जाती है कि हम ना अपने अंदर झांकते नहीं हैं और सिर्फ पूछते रहते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मैं तो इतना अच्छे से कर रही हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है, मेरा तो इतना अच्छा हुआ है। तो ये नहीं करना, अपने आप को देखो, क्या क्यों ऐसा क्यों हो रहा है यार, क्यों नहीं आ रहा कस्टमर हमारे पास। तो उस चीज को समझो और वहीं अपनी प्रॉब्लम को, अपनी मिस्टेक्स को दूर करने की कोशिश करो, बिल्कुल आएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और दबाओ नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और किसी भी क्वेरी, डाउट, क्वेश्चन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, टिल देन स्टे सेफ, stay magical and stay blessed. Bye.